दिल ना लिया तो बोलो न काकिया, ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर, ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाओ, पेड़ लगाओ एक माँ के नाम, फलाना करो ढिकाना करो, यो यो बो यो बो यो 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 यो। बहरूपिया कहीं के। एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाले बहरूपियों ने अरावली को मिटाने का निर्णय ले लिया, यह जानते हुए भी कि अरावली को बनाने में नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों अरावली को मिटाने के पीछे पड़े हुए हैं। पीछे देखो पीछे। हाँ पीछे तो देखो। अबे ये कौन है बे? सर ये देश के पर्यावरण मंत्री हैं। क्या बात कर रहे हो? ओए तुम पर्यावरण मंत्री हो तो पर्यावरण के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? ये इसका घर, तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलता है? क्या करते हो जीने के लिए? बस कचड़ा में अपना मेहनत का रोटी 200, 250 और 300 कमा लेते हैं सुबह से शाम तक। खाली नाली साफ नहीं करते हम। मोदी जी ये कैसा पर्यावरण मंत्री है, नाली साफ करने को मना कर रहा है? आप बता सकते हो ऐसा क्यों बोल रहा है ये? सिंपल सी टेक्नोलॉजी, बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। अच्छा ऐसा है। अच्छा मोदी जी आपको विज्ञान की कितनी जानकारी है? तो मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी। ओहो ऐसा क्यों है, विज्ञान जानकारी क्यों नहीं है आपको? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। यार उल्लू आदमी है, बाइक कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। हाँ तभी देश की लंका लगी हुई है। सर रामराज है, हाँ। लंका नहीं बोल सकते आप, अयोध्या बोलो। ओह सॉरी, तभी देश की अयोध्या लगी हुई है। हाँ ठीक है पर्यावरण मंत्री जी, हम सब ने जय श्री राम बोल दिया। अब आप ये बोलो कि आखिरकार ये आरावली पर्वत क्यों काटे जा रहे हैं? बकचका 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 हो, बकचका बकचका बकचक हो। दीदी ओह माय गॉड। अरे मोदी जी आप चुप करो। क्या आरावली में आपकी माँ के नाम का एक भी पेड़ है जो आप बीच में बोल रहे हो? अगर होता तो अभी तक रुकवा देते आरावली को काटने के लिए। तो नहीं है तुम्हारी माँ का पेड़ वहां पर, चुप बैठो तुम, हम लोग सुलझ लेंगे। हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे थे पंडित जी? बकचका 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 हो, बकचका बकचका बकचक हो। दीदी अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि आरावली को काट के सपाट बनाकर खेत बना देंगे, तो उन खेतों में तुम क्या करोगे मंत्री जी? थारा भाई भूपेंद्र खेतों में इतना हग देगा छुप छुप के, इतना हग दूंगा इन खेतों में। सही है, तुम्हारे आकाओं ने देश के युवाओं के सपनों पर मुद दिया है, तुम उनके भविष्य पर हक दो। इन जैसे फर्जी देशभक्त मंत्री जो देशभक्ति की आड़ में देश के संसाधनों को बेच रहे हैं। बक्सवा के जंगल कट गए, हसदो के जंगल कट गए, सिंगरौली के जंगल कट रहे हैं, अब अरावली कटने की तैयारी में हम देख रहे हैं कटते हुए। और हमको लग रहा है कि ये देशभक्त लोग यह कह देंगे कि देशभक्ति के लिए, विकास के लिए कर रहे हैं, सब पैसे के लिए किया जा रहा है, किसी को देश की चिंता नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। मुद्दा यह है कि सरकार आरावली को विनष्ट करने के लिए मूड बना चुकी है, न्यायपालिका उसके साथ खड़ी हुई है कि 100 मीटर से कम ऊंची जितनी पहाड़ियां हैं आरावली की, उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब जो अंधभक्त हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो समर्थन कर रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, वो आरावली को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां ही तो खत्म करनी है। वो आरावली तो पहले ही खत्म हो रहा है, और बीजेपी तो इसमें माहिर है, जो कमजोर है कानून का सहारा लेके उसे और मार दो। तो आरावली तो वैसे ही अवशिष्ट पर्वत है, घिस रहा है, कानून का सहारा लेके उसको खत्म कर दो, 4 पैसे आएंगे, अपने दोस्तों में बांट दो, देश जाए भाड़ में। लेकिन जिनको ये लग रहा है कि आरावली की सिर्फ 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां खत्म होंगी, मैं उनको समझा दूं कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों की संख्या 90% है। सिर्फ राजस्थान के सुरही जिलों के आसपास की ऊंचाई ठीक ठाक है, दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कम होता जाएगा। तो मान लो कि इस प्रकार से बिखरा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों को इस प्रकार से काट देंगे, तो ये जो गैप आ रहा है ना, इस गैप के बाद अगर आप देखोगे, ये भी कहा गया है कि यदि 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से ज्यादा का गैप है, तो वो पहाड़ियां आरावली में इंक्लूड नहीं मानी जाएंगी, कंक्लूड नहीं मानी जाएंगी, तो वो वैसे ही खत्म कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर ये जो काम करने वाली है बीजेपी, 90% से ज्यादा आरावली जड़ से खत्म हो जाएगी। अब अगर खत्म हो रही है तो उसके क्या प्रभाव होंगे और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो प्रभाव में सबसे पहले देखते हैं कि अगर आरावली हट गई तो भौगोलिक क्या प्रभाव पड़ेंगे। याद रखना, ये जो प्रभाव होगा इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और उनके समर्थकों को होगा। आम जनता तो मरने के लिए हम लोग मर जाएंगे, हमें चिंता है बीजेपी की। पूछो कैसे? अगर आरावली हट गया तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मरुस्थल है, और ये वाला थोड़ा हिस्सा ये हरियाली का है। अरावली के हटने से मरुस्थल का विस्तार इधर हरियाली की तरफ होगा,
और जब हरियाली की तरफ मरुस्थल आ जाएगा तो स्वाभाविक पानी नहीं रहेगा वहां पर, और पानी नहीं होगा तो कीचड़ नहीं होगा, और कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिल पाएगा। तो भविष्य में तुम भी खतरे में हो, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलेगा। तो अगर चाहते हो कि वहां थोड़ी बहुत हरियाली रहे, पानी रहे, तो अरावली को जिंदा रहने दो, मत काटो। दूसरा प्रभाव है राजनीतिक। देखो, यहां से शाखा जाती है अरब सागर की, तो वो अड़ जाती है थोड़ी बहुत, हालांकि अरावली समानांतर है फिर भी रोक लेती है उसको। अगर अरावली पूरी तरह से हट गया तो ये शाखा सीधे उत्तराखंड में जाकर टकराएगी, वहां बादल फटेंगे, उसका पानी यमुना में जाएगा, यमुना का पानी दिल्ली में आएगा, और दिल्ली में बाढ़ आएगी तो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डूब जाएगा। तो जो नेता चाहे जयशंकर हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, निर्मला सीतारमण हो, सोनिया गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनके लड़के जो विदेश में पढ़ रहे हैं, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट डूब ही जाएगा तो उड़ के कैसे जा पाएंगे? तो उनकी पढ़ाई खराब होगी, राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि बच्चे विदेश में पढ़ पाएं और यहाँ देश के प्रदूषण में ना मरें, तो आप इस अरावली को यहाँ रहने दो। तो पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी कहता हूं, जान लगा दो अरावली बचाने में, नहीं तो तुम्हारे बच्चे विदेश जाने से रह जाएंगे और यहाँ दिल्ली के प्रदूषण में घुट घुट के मर जाएंगे। सर जी, हाँ बोल अनबक। प्लीज मेरे नेताओं के बच्चों को प्रदूषण में मरने से बचा लो। उपाय बताओ, कैसे रोका जा सकता है अरावली को कटने से? देख रहे हैं अंधभक्तों को, खुद की जान की परवाह नहीं है, अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, मालिकों के बच्चे सुरक्षित रहे। इन गुलामों के लिए कोशिश कर रहे हैं हम पर्यावरण के लिए आवाज उठाने के लिए। इससे अच्छा भगवान तुम मुझे उठा लो। अरे आग लग जाए ऐसे पर्यावरण में, वो ऐसे आने वाली पीढ़ी के लिए हम काहे को बचाएं पर्यावरण? अरे सर जी, हाँ प्लीज बता दो ना कि अरावली कैसे कटने से बच जाएगी। हाँ ठीक है, रुको जा बताता हूँ। सबसे पहला तरीका यही है कि आप इनको अरावली का महत्व समझा दो और यकीन दिला दो, मैं गारंटी बोलता हूँ अरावली को मिटने से बचाया जा सकता है। सर, हाँ ये कौन है? यार उल्लू आदमी है, बाईगोड कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। रूपका जी बताओ कौन है ये? साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। हाँ, तो अगर हीराबा के लाडला, काशी के लाडला, गंगा पुत्र को कोई ये यकीन दिला दे कि जिस अरावली को मिटाने की ये कसम खा बैठे हैं, उस अरावली को बनाने में नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है, मैं कसम खाता हूं ये व्यक्ति अरावली को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने कसम खाई है वो सब चीज नष्ट और नाबूद कर दी जाएगी जिसमें नेहरू जी का योगदान था। फिर वो चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एम्स हो, रेल हो, भेल हो, गेल हो, सब खत्म। अगर इनको ये भरोसा हो जाए अरावली में नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है तो अरावली बच सकता है। दूसरा, इनको ये भरोसा दिला दो कि अरावली का महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा सबसे प्रमुख है, अगर कोई इनको ये याद दिला दे कि अरावली में भगवान राम ने भी शरण ली थी, तो शायद भगवान राम के नाम पर, और राम के नाम पर तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या अरावली को नहीं छोड़ सकते? इसीलिए ये कर सकते हो तो अरावली बच सकती है। बोलो कर पाओगे? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अरावली को अगर कटने से रोकना चाहते हो, नष्ट होने से रोकना चाहते हो, तो राजस्थान के लोग एक काम करें कि बहुत सारे काले हिरन अरावली में छोड़ दो। सर, काले हिरन छोड़ने से क्या होगा? अरे यार, भाई को कुछ पता ही नहीं है फिर से। अरे भाई, एक काला हिरन मार दिया था महाशय ने, इनकी दबंगई जमीन पर आ गई थी। सोचो अगर अपन 100 काले हिरन छोड़ दे अरावली में, तो कौन आएगा अरावली को बचाने? नमस्कार विष्णु साहब, अरावली जब कटेगा तो उसमें 100 काले रन मारे जाएंगे। ये आदमी कटवा रहा है। जब आपने एक रन पे ये तबाही मचाई थी, मैं तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, 100 रन मारने पर न होगा क्या होगा। विष्णु साहब जिंदाबाद। सर, हाँ? आपने सब कुछ तो बता दिया, ये भी तो बता दो ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है। हीराबा का लाडला, काशी का लाडला, गंगा पुत्र, वो सब करेगा जो पिछली सरकार करके गई है। याद है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, कांग्रेस सरकार ने दिन दहाड़े पेड़ काटे थे, तो जो कांग्रेस ने किया है वो भाई करेगा। वो ये भूल गए हैं कि भाई जो उन्होंने गलती की है उसी गलती के सुधार के लिए तुम्हें लाए थे। तुम में और उनमें अंतर क्या बचा? जैसे का तैसा, बस सरकार चेहरा बदला है, कार्यप्रणाली वही है। तब भी जंगल काटे जा रहे थे, अब भी जंगल काटे जा रहे हैं। तब भी परेशान थे, अब भी परेशान है। तब भी बेरूपिया थे, अब भी बेरूपिया हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाओ, पेड़ लगाओ एक माँ के नाम, फलाना करो, ढिकाना करो, बेरूपिया कहीं के। अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए सीरिया में, धुआं धुआं कर दिया सीरिया। इस देश की हालत ये है कि अपने ही पेड़ काटने में लगे हुए हैं। अरे भविष्य की सोचो, जो धुआं हो रहा है पूरी दुनिया में, चाहे वो उद्योग से हो, लड़ाई से हो, गाड़ी से हो, घोड़ा से हो,
जो आरावली के पेड़ हैं, बाकी हंसदो के, बक्सवा के, सिंगरौली के, दिल्ली के प्रदूषण की हालत तुम देखो। जब तुम्हारे सामने पेड़ हैं तब प्रदूषण की हालत ये है। मूर्खों, अदूरदर्शी लोगों, पेड़ कट जाएंगे तो भविष्य में बच्चों को क्या स्थिति देके जाओगे? क्योंकि तुम लोगों के बच्चे तो विदेश में उड़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, एयर प्यूरिफायर लगा लोगे, फेयर प्यूरिफायर लगा लोगे। अरे हम जैसे गरीब कहां जाएंगे बे? इज्जत मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है। हर जगह पेड़ काट के जो घुसेड़ रहे हो ना, मैं इज्जत करता हूं पार्टी की, व्यक्ति की नहीं। ऐसे व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं जो अदूरदर्शी हो, ना जिसे देश की चिंता हो, ना जिसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो। खोखले भाषण देके चले आएंगे। कैसे बचाया जाए अरावली, बताओ। बुलाओ लॉरेंस बिश्नोई को, वापस से बुलाओ, बुलाओ ना जरा भैया को, क्योंकि भाई के हाथों में देश की डोर है, डुबो को ही मानेगा। जय हिंद, जय भारत। चलो बाय बाय। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।